हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज हर्ष। बच्चों, आप लोग सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हैं, 2024 में देने वाले हैं, और एनटीए ने आज ही सुबह आपकी मॉर्निंग को बिल्कुल गुड कर दिया और आपको पूरा का पूरा डाटा दे दिया है जो फॉर्म भरने का डाटा होता है, यानी कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, किस सब्जेक्ट में कितने रजिस्ट्रेशन आए हैं, सारा का सारा डाटा इनक्लोज कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया है टू ऑल ओवर द कैंडिडेट्स। भाई सब कुछ आपको बता दिया गया है कि कितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आए हैं, किस सब्जेक्ट का पेपर हाइब्रिड होगा, किसका नहीं होगा, किसका ऑनलाइन होगा और किसका ऑफलाइन होगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। देखो बेटा, इन्होंने क्या कहा है कि भाई अब स्टूडेंट जो है वो 4 से ज्यादा पेपर इस साल ऑप्ट कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस आई है कि हाँ भाई ज्यादा चैप्टर्स या ज्यादा सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करने पे हमें कंपटीशन में थोड़ा कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है, ठीक है ना। और इन्होंने क्या कहा है कि भाई बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है बेटा, सब्जेक्ट्स में एनरोलमेंट किया है। एग्जांपल के तौर पे इन्होंने क्या बताया कि भाई जीटी में 2022 में 5,24,000 बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन 2024 में 8,34,000 बच्चों ने सिर्फ जीटी के लिए अप्लाई किया है। बेटा इंग्लिश की जब कभी बात की जाती है तो यार इंग्लिश में सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स हैं, 10,07,336। तो बेटा जब कोई पेपर ना 10 लाख से ऊपर जाता है तो ऑलरेडी वो पेपर बहुत बड़ा बन जाता है। अब आप लोगों ने भी इंग्लिश लिया होगा या हिंदी लिया होगा, बेटा इंग्लिश का पेपर जब आप इंग्लिश दे रहे हो ना तो ये समझ लेना कि आप लोग कॉम्पीट कर रहे हो 10 लाख से भी ज्यादा बच्चों से। तो ये ऑलरेडी ये सब्जेक्ट अपने आप में बहुत बड़ा बन गया, ठीक है। केमिस्ट्री में 7 लाख बच्चे, फिजिक्स में 6,72,000 बच्चे, मैथ्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स मिला के 4,86,000 यानी कि 4,86,000। बेटा अब बात करते हैं अपने बिजनेस स्टडीज, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की। तो बेटा इन्होंने क्या कहा है कि बिजनेस स्टडीज में 1,93,252 बच्चों ने अप्लाई किया है। इकोनॉमिक्स में यहां पे यह कहा जा रहा है कि भाई इकोनॉमिक्स के अंदर लगभग 2,13,996 बच्चों ने अप्लाई किया है। और अकाउंट्स में कहा जा रहा है कि भाई 1,80,795 बच्चों ने अप्लाई किया है। तो बेटा ये आपके सामने डाटा निकल के आता है बीएसटी, इको और अकाउंट्स का, जो आपके 3 डोमेन होने वाले हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे डीयू की तैयारी कर रहे होंगे और इंग्लिश और डोमेन के सब्जेक्ट आपने चुने होंगे। अब इंग्लिश आपको पता चल गया कि भाई 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने इंग्लिश के लिए अप्लाई किया है, और बेटा बहुत सारे बच्चों ने बीएसटी, इको और अकाउंट्स के बारे में सोचा है और उसको डोमेन रखा है और उसमें अप्लाई किया है। अब बेटा ये नंबर्स बहुत बड़े नंबर्स हैं, है ना। 2,13,000 बच्चे इको का पेपर देंगे, 1,93,000 बीएसटी का, और 1,80,000 बच्चे अकाउंट्स का पेपर देंगे। बेटा ये नंबर बहुत बड़ा नंबर है, यानी कि अब आपको क्या करना है, तैयारी को थोड़ा और, है ना, इस चीज को देखते हुए तैयारी को थोड़ा और मजबूत करना है और फिनिशिंग देनी है कि हाँ भैया मेरा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि इतने सारे बच्चों में से अपनी एक सीट खींच के लाना ये बहुत टफ होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कुछ डाटा और बताया है, इन्होंने कुछ डाटा के बारे में और कहा है। क्या कहा है कि टोटल एप्लीकेशंस जो मेल के हैं बेटा वो है 7.1, 8.3 2023 में थे, फीमेल 6.3, 6.6, 4.3। तो ये सारे डाटा भी इन्होंने दिए हुए हैं। हिंदी को 2,07,840 बच्चों ने अप्लाई किया है, संस्कृत को 8,901 बच्चों ने, बंगाली को 9,065 बच्चों ने, उर्दू को 6,726 बच्चों ने, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने इंग्लिश को यहां पे अपॉइंट किया। अच्छा, इन्होंने ये भी कहा है कि भाई कुछ राज्यों के नाम हम आपको बताते हैं जिनमें 75,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। तो बेटा इसमें उत्तर प्रदेश आपका टॉप पे, 3,34,066 बच्चों ने उत्तर प्रदेश से क्या किया है, एप्लीकेशन भरा है सीयूटी का। और ऐसे करके बेटा यहां पे डाटा है। कुल मिला के कहानी ये है कि यार ये डाटा, ये नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं। और बेटा टोटल इन्होंने क्या कहा है कि टोटल जो बच्चे हैं वो 13,40,000 बच्चों ने टोटल में अप्लाई किया है, ठीक है। टोटल जो बच्चे हैं उन्होंने 13 लाख बच्चों ने जो है अप्लाई किया है। तो बेटा जैसे ही जब आपके फॉर्म की कोई डिटेल आती है ना और वो 10 लाख से ऊपर चला जाता है तो आप ये समझ जाइए कि वो नंबर बहुत बड़ा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है तैयारी करने के लिए, और प्रिपरेशन में थोड़ी और धार लगानी पड़ेगी और फिनिशिंग करनी पड़ेगी, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे एक बात और निकल के आती है जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि बेटा नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस खत्म करने के लिए आपकी डेटशीट को अनाउंस किया जाएगा। डेटशीट में साफ साफ बताया जाएगा कि आपका पेपर किस दिन होगा। तो अकाउंट्स का पेपर एक दिन, इको का एक दिन, बीएसटी का एक दिन और इंग्लिश एक दिन हो सकता है। अब उसमें नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा पेपर कठिन आया था और सामने वाले का इजी आया, सबका पेपर एक ही दिन पे निपट जाएगा। इसी के साथ साथ एक अपडेट और है कि भाई अब एनटीए ने पहले अनाउंस किया था कि जिन पेपर्स में 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आएंगी हम उनके पेपर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में कंडक्ट कराएंगे, यानी कि हाइब्रिड मोड में कंडक्ट कराएंगे। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इन तीनों में 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और आपको यह बात बिल्कुल पक्की कर लेनी चाहिए कि आपके पेपर हाइब्रिड मोड में हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। तो बच्चा पार्टी
अब सवाल ये आता है कि तैयारी कहां से की जाए। मैंने आपको बताया यार, ऑनलाइन तैयारी भी होनी चाहिए, ऑफलाइन तैयारी भी होनी चाहिए। और इन दोनों तैयारी को करने के लिए बेटा आपके पास हाइब्रिड मोड है, हाइब्रिड किट है ना, जो आपके घर तक पहुंचाई जाती है, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर की किताबें दी जाती हैं, मॉक टेस्ट दिए जाते हैं और OMR शीट दी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। मॉक टेस्ट ऑनलाइन का इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपका जो है पेपर में आता है, CUT के पेपर में। और बेटा ये हाइब्रिड किट आपको मिल जाती है बिल्कुल फ्री में, किसमें भाई? प्रतिज्ञा बैच में, प्रतिज्ञा 2.0 बैच में। ठीक है, तो प्रतिज्ञा 2.0 बैच में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं और एनरोलमेंट करने के लिए आपको Y769 कूपन कोड का इस्तेमाल करना होगा। अच्छा, यहां पे एक चीज और है बेटा कि आज हो गई है 12 तारीख, 12 तारीख को देते हैं छोड़, 13 तारीख को सारे टीचर्स की ओरिएंटेशन क्लास है प्रतिज्ञा 2.0 बैच में अंदर। तो ओरिएंटेशन क्लास को देखने के लिए बेटा जुड़ जाइए और पहले दिन से ही अपनी तैयारी को मजबूत करिए, क्योंकि बेटा आज अराउंड 12 तारीख हो गई है और आपका पेपर CUT का 15 मई से है। तो मान के चलिए कि आपके पास एक महीने से भी कम समय बचा है, 12 से 12 मान लो तो 30 दिन बचे हुए हैं तुम्हारे पास अभी भी। ठीक है, ये 30 दिन ऐसे हैं जिसमें पढ़ना भी है, रिवीजन भी करना है, क्वेश्चन भी लगाने हैं, बिल्कुल जी जान लगा के पढ़ाई करनी है। तो इन दैट केस बेटा 13 से ओरिएंटेशन चालू हो रहा है, 14 को संडे है और 15 से प्रतिज्ञा 2.0 बैच के अंदर बेटा क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो जो बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं किया है, थोड़े सीरियस हो जाएं इस डाटा को देख के और अपने सब्जेक्ट्स को देख के और एनरोलमेंट करके पढ़ाई को शुरू करें। ठीक है, इसी के साथ साथ 2.0 के साथ आपको 1.0 का एक्सेस फ्री मिल जाएगा। तो क्लासेस वैसे भी आपकी चल रही हैं, तो आप आज भी क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको जो है एक बार बता देता हूं कि कैसे आप एनरोलमेंट कर सकते हो। बेटा आपको अडर 24/7 का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है, आपको UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाके CUT UG पे जाके CUT कॉमर्स पे जाना है। ठीक है, CUT कॉमर्स पे जाके आपको यहां पे दिख रहा होगा प्रतिज्ञा 2.0 बैच। ठीक है, ये देखिए, ये बैच का प्राइस आपके लिए और ज्यादा कम कर दिया गया है। आप इसको कूपन कोड लगाइए, ठीक है, और Y769, और जैसे ही आप अप्लाई करोगे ना तो बेटा ये देखोगे कि आपका ये बैच 2728 रुपीज में मिल रहा है विद हाइब्रिड PYP किट, 2728 रुपीज में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं, ये वाला बैच जो है इसमें बेटा हाइब्रिड किट आपको नहीं मिलेगी। प्रतिज्ञा 2.0 में क्या मिल जाएगा आपको? सिर्फ क्लासेस और मॉक टेस्ट मिल जाएंगी प्रतिज्ञा 2.0 में। और बेटा अगर आपको हाइब्रिड किट भी चाहिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा? इन दैट केस आपको जाना पड़ेगा, अगेन मैं आपको बता देता हूं स्टेप कि कैसे क्या क्या जाएंगे। CUT UG पे वही सेम स्टेप है, आपको प्रतिज्ञा 2.0 प्लस बैच में जाना पड़ेगा, जहां पे आपको हाइब्रिड किट भी मिल जाएगी। अगेन बाय नाउ पे इस पे क्लिक करो, कूपन कोड एंटर करो Y769 और अप्लाई करोगे। ठीक है, और तुम देखोगे कि यहां पे तुम्हें ये बैच 3293 रुपए का पड़ रहा है। तो अगर आपको हाइब्रिड किट के साथ चाहिए तो 3293 रुपए आपको बेटा पे करने पड़ेंगे। एंड अगर बिना हाइब्रिड किट के भी बैच चाहिए तो वो भी आपको मिल सकता है 2700 रुपए में। एंड लेकिन बेटा ध्यान से रखिएगा, 20% का डिस्काउंट अभी मिल रहा है, लेकिन एप्लीकेशन से एनरोलमेंट करेंगे क्योंकि वहां पे 1-2% का डिस्काउंट आपका कम मिल जाएगा। तो ये मतलब और मिल जाएगा। और ये हो गया भैया आपका ऑफिशियल डाटा जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो नंबर्स आर बिग एंड प्रिपरेशन के टाइम इज वेरी लेस, तो आपको और लगना पड़ेगा और मेहनत से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो जुड़ना ना भूलिए प्रतिज्ञा 2.0 बैच से। मिलते हैं कल की ओरिएंटेशन क्लास में लाइव। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।